हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के अंदर। तो क्वेश्चन में आपके सामने गिवन है कि एल एम इस तरीके से ये लाइन जा रखी है, ये 10 डिग्री है एंगल, ये एक्स है, ये 35 है, 15 है। क्वेश्चन है आपका फाइंड एक्स। आपको एक्स फाइंड करना बच्चों। तो यहां एक कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लेना है आपको एल एम पैरेलल टू बी एस, यानी कि एल एम के पैरेलल एक बी एस लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेनी है मेरे को, बी एस। उसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है आपको ड्रॉ करना है बी एस पैरेलल टू ए सी, यानी बी एस के पैरेलल मैंने ए सी ये ड्रॉ कर ली, एंड AC इज पैरेलल टू PQ, और AC जो है वो PQ के भी पैरेलल है। समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, करना स्टार्ट करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने देखा बेटा, सबसे पहले यहां पर जो ये वाला एंगल है इस पूरे को X नेम दिया गया है एंगल को, और मैं इसको एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि इजी हो जाएगी। तो यहां पर जो एंगल मैंने देखा एल एम बी एस पैरेलल है, एल एम पैरेलल है किसके? बी एस के। जब एल एम और बी एस आपस में दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एंड बी एम इज ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन हो गई? ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब ये 10 वाला जो एंगल है ये एंगल 1 के इक्वल होगा ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये 10 और ये 1 इक्वल होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है गर्ल्स? ओके, तो यहां पर एंगल नंबर 1 जो है वो 10 डिग्री के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। अब मैंने देखा बच्चों कि यहां पर जो ये आपकी AC लाइन है वो PQ के क्या है? पैरेलल। तो अगेन AC पैरेलल है PQ के। अगर AC PQ के पैरेलल है तो यहां पर भी मैं इस एंगल को बाहर लिख के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान से देखिए, ये 1 2 था, मैंने इसको 3 और 4 मान लिया। तो क्या ये दो लाइनें पैरेलल है? तो ये PA ट्रांसवर्सल है, एंड PA इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो बच्चों, तो इसका जो ये 15 डिग्री है वो 4 के इक्वल हो जाएगा ना, 15 डिग्री। तो एंगल जो 4 है आपका वो 15 डिग्री आ गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों स्टेप क्लियर है? अब आपको मालूम है कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, आगे देखिए, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 दोनों ऐड करके 35 डिग्री बन रहे हैं। एंगल 3 एंड 4 ऐड करके कितना बन रहा है? 35 डिग्री। उसमें से आप एंगल नंबर 4 फाइंड कर चुके हो, तो मैं 4 की जगह यहां इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, आप कहीं यूज करना पड़े काम आएगा। एंगल 3 मैंने ऐसे ही लिखा और 4 की जगह मैंने ये लिख दिया 15 डिग्री, और ये आपका आ गया 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से। एंगल 3 35, 15 इधर आके माइनस हो गया, कितना बच गया? तो एंगल जो 3 था वो आपका कितना निकल गया? 20 डिग्री। अब मैंने देखा BS और AC दोनों पैरेलल है, तो BS पैरेलल है AC के। देखो मेरे को अगर X निकालना है तो मेरे को एंगल 1 और 2 दोनों निकालने पड़ेंगे ना। तो एंगल 1 तो मैं निकाल चुका था 10 डिग्री, अब मैं 2 निकालने जा रहा हूं। तो मैंने देखा BS और AC पैरेलल है, और जो ये BA है, एंड BA इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। BA कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो दो पैरेलल लाइन से कट कर रही है, तो एंगल नंबर जो 2 है आपका, क्या वो ये 3 के इक्वल हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखो, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एंगल जो 3 और 2 है वो इक्वल हो गए आपस में, तो एंगल नंबर 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। और एंगल 3 कितना आया था? कितना आया था एंगल 3? तो मीन्स जो 2 है वो भी कितना होगा? 20। क्यों होगा? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मेरे पास एंगल नंबर 1 आ गया, मेरे पास एंगल नंबर 2 आ गया। अगर मेरे को x निकालना है, ये वाला एंगल, तो मेरे को 1 को और 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 आपका जो आया था वो 10 डिग्री था, ये आपका आ गया 10 डिग्री। एंगल 2 जो आया वो आपका 20 डिग्री था, कितना हो गया? 20। दोनों को प्लस करके 30, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, यूज प्रॉपर्टी हो रही है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो बोला गया है, तो क्वेश्चन जो बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अटैच है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक फिगर है बच्चों मेरे पास, फिगर मैं फटाफट बना देता हूं। ये फिगर आपके पास दी गई है और नेमिंग कोई नहीं है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा। तो इस लाइन का नेम L बोला गया है, इसको M बोला गया है। ये जो लाइन है वो N है, और ये लाइन जो कट करती है तो यहां पर ये एंगल बना रही है 3y, और ये वाला जो एंगल है वो है बच्चों आपका 2y प्लस 25 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है बच्चों आपका वो है आपका x प्लस 15 डिग्री। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले तो देखिए गिवन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला। इसने बोला कि L लाइन पैरेलल है M लाइन के, मींस ये वाली लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, ओके। N जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। आपसे जो पूछा गया है टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर आपको एंगल x फाइंड करना है, मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन? समझ आ गया सभी को? ओके, पे अटेंशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन में मैंने देखा बेटा कि अगर ये L और M लाइन पैरेलल है तो मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये वाला एंगल तो बन गया ये वाला इधर, और ये वाला जो है ये एंगल है। तो एंगल 3y इक्वल होगा एंगल 2y प्लस 25 के। तो यहां पर लिखना स्टार्ट किया मैंने, लिखा 3y इक्वल्स टू है 2y प्लस 25। क्यों इक्वल है? ये है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रहा है, देखो z बन रहा है इस तरीके से यहाँ, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल लिख दिया। यहां पर 3y, 2y इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, y वाली टर्म एक तरफ ले ली, विदाउट y वाली एक तरफ लेंगे, ये 25 आ गया। 3y से 2y गया, ये आपका आ गया y इक्वल्स टू 25। मींस मैंने 25 वैल्यू निकाल ली किसकी? y की। बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैंने देखा यहां पर ये वाली लाइन M और ये L लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से बन रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्या प्रॉपर्टी बनेगी? वेरी गुड, ये बनेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा x प्लस 15 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री इक्वल होगा 2y प्लस 25 डिग्री। अब मैं यहां से y की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो क्या मैं y की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं? तो मैंने लिखा है यहां पर x प्लस 15 डिग्री टू y की जगह y की वैल्यू की 25 प्लस में 25। यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे, ये आपका आ गया x प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 25 टू जा 50, और ये आ गया आपका 25। प्लस करेंगे इसको तो ये 75 आ गया, ये आपका आ गया x प्लस 15 डिग्री। x इक्वल्स टू 75, 15 इधर आके माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी और x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। तो सारा प्रॉपर्टी का खेल है। बार बार मैं बोलता हूं चैप्टर 6 करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज का लर्न होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस सर। एनी डाउट? अनुराग क्लियर? गर्ल्स ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 44 कि मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है, नेमिंग नहीं दी गई है इसमें, क्वेश्चन में नेमिंग नहीं दी गई है, मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, लाइन मैंने ए और बी लेट की, ये आपकी सी है और ये आपकी डी लाइन है, और इन्हीं लाइन को कट करते हुए दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की गई, इन्हीं लाइन को कट करते हुए दो परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड, 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, मींस ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल्स बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बना रही है, ठीक है। नेमिंग इसकी भी कर लीजिए पी क्यू, और ये मैंने लिख दी आर एस। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो गिवन है कि ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ए बी सी डी है, नेमिंग हम लोगों ने अपने आप की है, तो जो आपने अगर लोगों ने नेमिंग की है उसको आप लिख लीजिए, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड जो ये लाइन है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स ऑन ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी पैरेलल सी डी के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री के एंगल्स बना रही है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या गिवन है सभी को? ओके, आपको जो प्रूव करना बेटा इसमें आपको ये प्रूव करना कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी आपस में पैरेलल है, प्रूव करके दिखा दीजिए। तो यहां पर आपको प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये आपको बच्चों प्रूव करके दिखाना है। गॉट इट? क्लियर है? ओके, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन में बच्चों, यहां पर आपको पता परपेंडिकुलर लाइन है, मींस जो सारे एंगल ही 90 डिग्री के होंगे इस तरीके से, ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब 90 डिग्री के एंगल कंप्लीट होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एंगल को नेम दूं 1, इसको मैंने नेम दे दिया 2, तो एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है और एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री है। क्यों इसमें लिखा हमने 90, क्यों लिखा, रीजन देना है, बिकॉज ये गिवन है, ये गिवन है कि लाइन परपेंडिकुलर है, या गिवन आप ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर लाइंस, ये भी लिख सकते हो कि पी क्यू एंड आर एस कैसी लाइन है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो कितने डिग्री के एंगल बनाती है, 90 डिग्री के बनाती है। तो एंगल 1 2 आपने लिख दिया 90 है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता चला, एंगल 1 भी 90 का है, एंगल 2 भी 90 का है, तो इसका मतलब एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा? तो एंगल नंबर 1 और 2 अगर आपने इक्वल कर दिए, तो मैं एक रफ बनाता हूं फिगर, ध्यान से देखो, दो लाइंस है, एक लाइन कट कर रही है और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, तो इन एंगल्स ने कौन सी प्रॉपर्टी पूरी कर दी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक तो दोनों लाइन के अंदर एंगल है, एक उसके सामने बाहर वाला एंगल है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपने पढ़ा हुआ सभी ने, तो हम लिख देंगे कि दीज एंगल्स कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन एंगल्स ने कौन सी प्रॉपर्टी पूरी कर दी बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है बच्चों कैसी लाइन के बीच में बनते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसका मतलब अगर ये कोरेस्पॉन्डिंग है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई ना,
और ये वाली लाइन है पी क्यू और ये वाली लाइन है आर एस, तो लिख देंगे सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आया सभी को समझ में? क्लियर हुआ? तो कई बार ऐसे है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपको दे देते हैं जिसमें कोई नेमिंग वगैरह नहीं होती है, तो वहां आपको अपनी समझ से उन लाइंस की नेमिंग करनी है और उसको प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, डाउट होगा नहीं आपको अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो। और अगर लगता है कि आपको डाउट है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो बना के इजी वे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहे और आपका एग्जाम फ्यूचर में और ज्यादा बेटर हो सके। थैंक यू सो मच।